हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ERF फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। इसके पहले बहुत सारे वीडियो हम लोग पढ़े हैं। इसमें हम लोग नए टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम जो है वो विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युतीय ध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण निकालना है। सपोज दैट कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र है, उस बाह्य विद्युत क्षेत्र में अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल को रखते हैं, विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं, तो वो हमारा बल आघूर्ण कितना होगा, उस बल आघूर्ण के बारे में हमें मान निकालना है। उसका थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंट ऑफ कपल ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल ड्यू टू एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मोमेंट ऑफ कपल ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल ड्यू टू एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले इस फिगर की बात करते हैं। सपोज दैट ये आपका समरूप विद्युत क्षेत्र है, सिंगल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस सिंगल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम ए बी कोई डायपोल रखे हैं, ए बी कोई डायपोल रखे हैं। इस डायपोल में ए पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज, बी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज है। दोनों के बीच की जो लेंथ है वो हमारा 12 है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखने से इस पे दो फोर्स लग रहा है, एक हमारा बी पर, एक हमारा ए पर। ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स F वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर। ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस क्यू ई वेक्टर। तो इस तरह से इन दोनों का नेट फोर्स की बात करते हैं, तो नेट फोर्स में दोनों फोर्स को ऐड करते हैं। तो दोनों फोर्स को प्लस और माइनस को ऐड करते हैं तो हमारा वैल्यू जो होता है वो 0 हो जाता है। यानी कि नेट फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। यानी कि समरूप विद्युत क्षेत्र में जो बल आघूर्ण, जो द्विध्रुव आघूर्ण का जो बल होता है उसका कुल बल कितना होता है, तो कहेंगे 0। यानी कि टोटल नेट फोर्स इन इलेक्ट्रिक डायपोल इज 0। यहां पर लिखे हैं नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल इज F net इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर माइनस क्यू ई वेक्टर इज इक्वल टू 0। इसलिए कहेंगे नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल इज 0। जब नेट फोर्स 0 होता है तो यहाँ पर एक कपल का फॉर्म करते हैं। कपल यानी कि दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। जैसे हम लोग कल का हैंडल को हम लोग क्या करते हैं, हैंडपंप का जो हैंडल है चलाते हैं, जितना फोर्स नीचे लगाते हैं उतना ही फोर्स ऊपर वो लगाता है। यानी कि दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि नीचे हम करते हैं तो वो ऊपर जाता है, उतना ही जितना नीचे हम करेंगे उतना ही ऊपर जाता है। तो ये दोनों मिलकर के एक कपल का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम टाउ के रूप में हम जानते हैं। यानी कि बट टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द डायपोल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कपल। दोनों मिलकर एक कपल बना लेते हैं। ये कपल जो होता है टर्क के रूप में होता है। यानी कि टर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ कपल। टर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट ऑफ कपल है क्या, कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स। दोनों में से कोई भी एक फोर्स ले लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। यानी कि इस फोर्स और इस फोर्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं 12 sin थीटा। ये 12 sin थीटा कैसे है आगे हम लोग बात करते हैं। मींस टाउ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स। दोनों में से कोई एक ले लेते हैं तो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, इसलिए पॉजिटिव को लेते हैं, निगेटिव का भी नहीं। इसलिए आगे क्यू ई ले लेते हैं इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज फोर्स बीसी है, तो बीसी कर लेते हैं। अब इसमें हम करते हैं क्योंकि थीटा इज इक्वल टू ये हमारा ये थीटा है। आप इसमें अगर साइन थीटा निकालते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू आप परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस अगर हमको परपेंडिकुलर निकालना हो, बीसी का वैल्यू फाइंड करना हो, तो हम कर सकते हैं हाइपोटेनस इनटू साइन थीटा। हाइपोटेनस का वैल्यू हमारा कितना दिया है 12 sin थीटा। तो बीसी की जगह पर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं 12 sin थीटा। मींस टाउ इज इक्वल टू क्यू ई इनटू 12 sin थीटा। और इसको एडजस्ट करते हैं इस तरह से, टाउ इज इक्वल टू क्यू, 12 को पहले कर लेते हैं क्यू इंटू 12 ई साइन थीटा। क्यों पहले की, क्योंकि हम लोग इसके पहले हम लोग डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़ चुके हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ चुके हैं। उसमें हमने बताया था
P इज इक्वल टू Q इंटू 2N। यदि आप ये वीडियो नहीं देखे होंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का तो कृपया करके वो वीडियो जरूर देखिए ताकि ये थ्योरी समझने में आसान हो जाए। तो हम लोग पढ़े पिछले वाले वीडियो में P इज इक्वल टू Q इंटू 2N। हम इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं, इसके जगह पे P पुट करते हैं तो टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा, टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा। और इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना होगा क्योंकि sin थीटा है तो क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं, sin थीटा है तो क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं। टाउ वेक्टर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। टाउ वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। चूंकि ये वेक्टर बता रहा है इसलिए कहेंगे इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहेंगे, जो टॉर्क है वो कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि P का हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का न्यूटन, ये कूलम्ब मीटर पढ़े, इसका पढ़े हैं कूलम्ब मीटर। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पढ़े हैं न्यूटन पर कूलम्ब। क्या पढ़े हैं, न्यूटन पर कूलम्ब। ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा न्यूटन मीटर। इस तरह से हमारा बल आघूर्ण का यूनिट हो जाएगा, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। अगर इसकी बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला की, तो डायमेंशनल फॉर्मूला टाउ का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो आपका न्यूटन को हम लेते हैं mLT का पावर -2 और m को L ले लेते हैं। तो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा mL² T टू द पावर -2। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। इसका स्पेशल केस की बात करते हैं, टाउ इज इक्वल टू P sin थीटा है। स्पेशल केस में आते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 0। If थीटा इज इक्वल टू 0 मीन्स जो P और E है इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क। तो हम 0 sin 0 वैल्यू रखते हैं तो हमारा टॉर्क का वैल्यू जो होता है वो 0 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन टॉर्क इज 0 तो कहेंगे व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर पैरेलल टू ईच अदर देन टॉर्क इज इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट सेकेंड स्पेशल केस की बात करते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 मींस बोथ आर अलाइन्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री देन व्हाट विल बी टॉर्क। तो हम कहेंगे टॉर्क इज इक्वल टू P sin 30 डिग्री इज इक्वल टू P/2, यानी कि जो टॉर्क का वैल्यू होगा दोनों एक दूसरे से 30 डिग्री पे रहेंगे तो उनका वैल्यू 50% हो जाएगा मींस आधा हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं थर्ड केस की, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन व्हाट विल बी टॉर्क। तो टॉर्क इज इक्वल टू PE sin 90 डिग्री, सो PE क्योंकि sin 90 डिग्री का वैल्यू हम जानते हैं 1 होता है इसलिए टाउ इज इक्वल टू P। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि व्हेन टॉर्क विल बी मैक्सिमम, ऑप्शन में दिया रहता है 0 डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री, तो कहेंगे व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन टाउ मैक्सिमम मींस P। सबसे ज्यादा टाउ मैक्सिमम बल आघूर्ण कब होता है, जब द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन टॉर्क इज मैक्सिमम। नेक्स्ट एंड फोर्थ की बात करते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यदि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो मींस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोथ आर अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर then what will be torque, the value of torque will be 0 because one sin 180 degree is 0, so tau is equal to 0। एक हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं, आप देख सकते हैं एक न्यूमेरिकल है एन इलेक्ट्रिक डायपोल with dipole moment 4 into 10 to power -9 kilometer is aligned at an angle 30 degree with the direction of a uniform electric field of magnitude 5